हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ और था, लेकिन ठीक है, आपने उसका जवाब दिया। जयंता जी। सुधांशु जी, राहुल गांधी अगर भारत के राजनीति में प्रभाव नहीं है, भाजपा 303 का पार्टी, मोदी जी का और अमित शाह जी का जो नेतृत्व पे भाजपा जिस जगह है, अगर वहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप राहुल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं? और उसके कारण प्रतिपक्ष जो यूनाइटेड नहीं थे, उसको आप कर्नाटक चुनाव के पहले यूनाइटेड कर चुके हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजिकली, इसके क्या कारण क्या है? देखिए, आप फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात टेक्निकल, मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक निर्णय होने के बाद वह तकनीकी दृष्टि से वो दूसरा स्टेप था, इसलिए हुआ। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी का प्रभाव नहीं है, नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव है और मोदी जी का भी बहुत प्रभाव है। मोदी जी का सकारात्मक प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव है। मोदी जी आए और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी 2004-09 तक, 73। उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में, तब हम 63, और राहुल गांधी जी आए, उसके बाद से अब 1 सीट रह गई। यानी आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई जी कांग्रेस के लिए कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उनकी बातों का जवाब क्यों दे रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं, सत्ताधारी दल पर सारे विपक्षी दल अटैक कर सकते हैं, हम सारे दलों का उत्तर देंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है उसको मुख्य उत्तर देंगे। यद्यपि टेक्निकली लोकसभा में नहीं, पर राज्यसभा में तो टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल, और यह यथार्थ है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। या तो कांग्रेस कह दे कि हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है, तो हम मुख्य उत्तर उनको देना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब साथ आ गए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया, न किसान मुद्दा, न इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा, न बेरोजगारी का मुद्दा। क्या कर पाया? ईडी ने एक कर दिया। कारण जानते क्या है? अरे कोई साथ में नहीं आया है जी, सब अपने अपने दर्द से बेहाल हैं। वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और इतना नहीं, उनके आगे की लाइन क्या है? आगे की हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जयशंकर जी, आपका सवाल। जी भाई निशांत, देखिए, सुधांशु जी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये मैं मानता हूँ। पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें करते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं थोड़ा सा वक्त जरूर लूँगा कि पॉइंट वाइज मैं भी इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ। उसमें क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गए थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी गए थे तो नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे। स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी साथ में थी। जब माइंस की लीज दी गई थी उस समय इन्होंने मिलकर वहाँ समझौता कराया था। एक दूसरा, ये अगर वो शॉर्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग ने की कि उसने शेयर खरीद लिया था, शॉर्ट सेलिंग में शेयर बेच दिए, तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच करा लो। जेपीसी जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल। दूसरा जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी, सर पहले उसका जवाब ले लूं मैं, जो आपने अभी बोला। बहुत सारे लंबा हो जाएगा सर। सुधांशु जी, जवाब। दोनों बातों। पहली बात, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अनेक बार प्रधानमंत्रियों के साथ जब बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। लेकिन वहीं पे बैठ के स्टेट बैंक का चेयरमैन अब लोन सैंक्शन नहीं करता है। नहीं, वहां पे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय था, वहां पे अलग। दूसरी, भागिए मत। अरे भाई बात तो सुनिए मान्यवर, घुमाइए आपसे जो बात कहना चाह रहे हैं, घुमाइए मत। देखिए, नहीं, घुमाने की कोई बात नहीं है। घुमाने की बात तो जानते क्या है? ठीक है। घुमाने की बात आपने कितनी सहजता से कह दिया। राहुल गांधी कहे थे क्या छत्तीसगढ़ और वहां पर? जी हां, राहुल गांधी कहे थे। मैं चुनौती से कह रहा हूं, उस समय कर्नाटक में थी राहुल गांधी जी की यात्रा। जब अशोक गहलोत जी के साथ अडानी की फोटो आई और उनसे पूछा गया, तो जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी बोला है और कहा कि अगर हमारी स्टेट में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम स्वागत कर रहे हैं। तो कहे भैया, उनकी अनुमति से हुआ है, अब तो कह दो कि हटा दो।
अब तो शेल कंपनी है तो हटा दीजिए ना, वो नहीं हटा रहे हैं सर, इसलिए हम मिलने की बात कह रहे हैं। और दूसरा, ये आपको एक और भी फैक्ट बता दूं, अडानी को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 12% एंश्योर्ड रिटर्न के साथ 2007 में मिला, मनमोहन सिंह जी के जमाने में। पहला प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट नरसिम्हा राव जी के जमाने में मिला, ठीक है। उनकी कंपनी शुरू हुई राजीव गांधी जी के जमाने में। मतलब आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री जो करेंगे वो एकदम नीट एंड क्लीन है, और बीच में सारा गड़बड़ है। और वो गड़बड़ भी कैसा है, चूंकि मुझे सेबी पे भरोसा नहीं है, मुझे एलआईसी पे भरोसा नहीं है, मुझे एसबीआई भरोसा नहीं है, मान्यवर आपको मीडिया पे भरोसा नहीं है, आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं, आपको आर्मी पे भरोसा नहीं, आपको एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, आपको भरोसा किस पे ये बता दीजिए। ये समस्या ये है कि एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि भारत की किसी चीज पे भरोसा नहीं, इसलिए समस्या। और अब टेक्निकल जवाब देता हूं, इन्होंने कहा जेपीसी गठित कर दीजिए। अब चूंकि आपने कहा जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत के किसी भी संस्थान को बुला सकती है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो सेबी एलआईसी वगैरह ने तो कोई ऐसा इशू नहीं उठाया है, हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। आप मुझे भारत के संसद का या कानून का वो क्लॉज बता दीजिए जिसमें भारत की संसद की कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही होती तो हम उसको बुला लेते, उसको बुला सकती है और वो आके अपीयर हो जाएगी, मुझे बता दीजिए।